Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture, Chapter 8, How do Organisms Reproduce, Class 10. Fission. For unicellular organism, cell division or fission leads to the creation of new individuals. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सेल डिवीजन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो दूसरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज द मलेरिया पैरासाइट प्लास्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स जिसको मल्टीपल डिवीजन बोलते हैं सिमुलटेनियसली बाय मल्टीपल फिशन. स्पिरोग्रा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन. These pieces of fragments grow into new individuals. ये pieces अपने आप में एक independent individuals में grow हो जाते हैं. A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function. हर अलग सेल एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. Regeneration. Many fully differentiated organism, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जो कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड है हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो न्यू इंडिविजुअल्स के रूप में प्रोड्यूस हो जाए ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स अपने एक बॉडी पार्ट्स के जरिए. दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप. अगर इंडिविजुअल को काट दिया जाता है एक बॉडी पार्ट को काट दिया जाता है इनटू मैनी पीसेस मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल. तो हर एक पीस एक सेपरेट इंडिविजुअल बनने की एबिलिटी रखता है. फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. दिस इज नोन एज रीजनरेशन. बडिंग. Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature, detach from the parent body and become new independent individuals. Vegetative propagation. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए फ्लावर्स और फ्रूट्स को उगाया जा सकता है प्रोड्यूस किया जा सकता है बेटर दैन और अर्लियर दैन द प्लांट फ्रॉम द सीड. सच मैथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना. तो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स ऐसे प्लांट्स का जैसे बनाना ऑरेंज रोज जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. जिस प्लांट ने कैपेसिटी ही खो दी है सीड प्रोड्यूस करने की उस प्लांट को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी हम प्लांट प्रोड्यूस करेंगे उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ऑफ इट्स पेरेंट्स. इन टिश्यू कल्चर, new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of a plant. The cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells or callus. The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants मेनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. जो ज़्यादा सजावट के लिए डेकोरेशन के लिए प्लांट्स होते हैं उनको टिश्यू कल्चर के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है. स्पोर फॉर्मेशन. द टाइनी ब्लोब ऑन ए स्टिक पे एक गोला सा होता है स्ट्रक्चर लाइक इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया which contains cells or spores. जिसमें cells और spores होते हैं that can eventually develop into a new rhizopus individuals में develop हो जाता है. Independently the spores are covered by thick walls. thick wall से covering होती है उस ball की that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. जब तक कि वो एक moist surface से touch नहीं करता और grow नहीं करता.
All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generations to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. तो सिंगल इंडिविजुअल से जितनी भी रिजनरेशन हुई है, इंडिविजुअल्स की रिप्रोडक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड asexual reproduction. Now we will study sexual reproduction. We are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks. In such cases, both sexes, male and females, are needed to produce new generation. The variations are useful for ensuring the survival of species. वेरिएशन बहुत ज़रूरी है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए. It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variations to be generated. इसलिए ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आना अच्छा है. ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए DNA कॉपी, और जितना भी वेरिएशन आता है वो DNA कॉपी में होता है दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, जिसमें वेरिएशन पहले से ही इकट्ठा होता है, जमा होता है अपने प्रीवियस जनरेशन से. सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लाइनिंग इंडिविजुअल्स, इट इज एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स. Combining variations from two or more individuals would thus create new combinations of variants. Each combination would be novel since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. But this creates a major difficulty. If each new generation is to be combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. As organisms become more complex, the specialization tissue increases. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइजेशन आता है, टिश्यू इंक्रीजेस स्पेशलाइजेशन. टिश्यू जो कि स्पेशलाइज्ड है इन ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे इंक्रीज. द जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइंड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए दो जर्म सेल मिलते हैं टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल. इट रिजल्ट्स इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एक नए क्रोमोसोम का इस्टेब्लिशमेंट होता है एंड द DNA कंटेंट इन द न्यू जनरेशन. इफ़ द जाइगोट इज टू ग्रो, अगर जाइगोट को ग्रो होना है एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसमें बहुत तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं ऑर्गन्स में, देन इट हैज़ टू हैव सफिशेंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस. तो उसमें एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए. द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. Thank you. To continue this lecture, subscribe our YouTube channel and download our app bhadurifoundation.com. There you will get our lecture at one place and PDF. Thank you.